देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के बीच बड़ा एमओयू। पारिवारिक संबंधों का जो दृश्य भारत में देखने को मिलता है वो अन्य किसी भी देश में नहीं है। यह बात कही भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने, जो हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सामाजिक जीवन अभियान के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। जो आत्मीयता का रिश्ता होता है, ये दृश्य जो हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, दुनिया के किसी देश में ये आत्मीयता का दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भारत सरकार के साथ ये मात्र एक एमओयू नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों एवं संस्कारों की पहचान कराता है। परिवार की जिम्मेवारी के साथ ही साथ समाज की भी सामूहिक जिम्मेवारी है और उस समाज की सामूहिक जिम्मेवारी को अनुभव करते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में जो एमओयू हुआ है, ये एमओयू सिर्फ कागजों का दस्तावेज नहीं, संवेदनाओं, मूल्यों और सामाजिक जिम्मेवारियों का एहसास हम सबको कराता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान को हम लोगों ने जब चयन किया और इसलिए जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में यह जो एमओयू करने की दिशा में जब हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाए, तो मुझे पूरा विश्वास है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में यह जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में मिलकर पूरे देश में समाज के अंदर इस चेतना को जागृत करते हुए कि बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन, उनको एकाकीपन के दौर में न जाने दें। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अमित यादव ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी संस्थान एवं भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत हुई। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि आज ग्रैंड पेरेंट्स दिवस मनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से प्रतिज्ञा करवाई कि कोई भी अपने बुजुर्गों को वृद्धावस्था के समय वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ ये पहला हमारा एमओयू नहीं था। इससे पहले हमने एमओयू करा था नशा मुक्ति पर और उसकी बेहतरीन सफलता मिली और उसी से हमको विश्वास हुआ कि हमारे जो बाकी कार्यक्रम है भारत सरकार के, उनमें भी हमको ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ना है और उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में हमने ये एमओयू किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। मंत्रालय के द्वारा ये अगर चीज ली जाए कि हमें ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाना है, तो नाना नानी, दादा दादी वे हमारे हृदय में समाये रह सकते हैं। यंग जनरेशन में उनके प्रति सम्मान की भावना, श्रद्धा की भावना, स्नेह की भावना सदा प्रज्वलित रहेगी। संस्थान द्वारा अभियान के लिए एक गीत की भी लॉन्चिंग हुई, जिसे बीके चांद ने अपने स्वर प्रदान किए। कार्यक्रम में संस्थान के समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष दीदी, उपाध्यक्ष बीके प्रेम, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के वैज्ञानिक डॉक्टर रश्मिकांत आचार्य ने भी अपने विचार रखे कि 360 डिग्री फीडबैक, कि आपको अपने सबॉर्डिनेट से, सुपीरियर से और पीयर्स से फीडबैक लेते हैं। तो मैं अपने कपल ऑफ 100 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जनरल मैनेजर्स को कहता था कि इनफॉर्मली आप अपने माँ बाप का फीडबैक भी ला के दीजिए मुझे, और तब पता चलता है। तो हम गवर्नमेंट को ये विशेष सुझाव दे रहे हैं कि जितनी भी मिनिस्ट्री के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, उन सबको कहिए कि आप माँ बाप का भी फीडबैक लेके आइए। तब हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे माँ बाप को आगे ले जा सकते हैं। पत्रकार स्नेह मिलन में मुख्यालय पहुंचे 180 पत्रकार। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रविवार को पत्रकार स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सिरोही सहित पाली, जालौर और अंबाजी के 180 पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी ने कहा कि राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के जीवन का संदेश था निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। मेरा आप सभी पत्रकार भाइयों से यही आह्वान है कि अपनी कलम से लोगों को भगवान का संदेश दें। दादी जी ने हमें 3 बातें सिखाई हैं। ऐसे तो अनेक बातें हैं,
पर स्पेशली 3 बातें हैं। अपने को सदा निमित्त समझ करके चलना है, मैं निमित्त। करण करावनहार बाबा है, कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं। आगे अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका व गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में जागृति का होना जरूरी है। मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल ने सभी पत्रकारों को नशे से दूर रहने का संकल्प कराया। आभार व्यक्त करते हुए पीआरओ बीके कोमल भाई ने कहा कि जहां भाव होता है वहां भावना होती है। यह स्नेह मिलन आप सभी से मिलने का एक अवसर है। इस अवसर पर बीके पुष्पेंद्र, मीडिया विंग की मुख्यालय संयोजिका बीके चंदा भी उपस्थित रहीं। भावार्थ यही कि जब हमने परमात्मा को माता पिता कहा तो माता पिता के नाते से हम सभी उस परमात्मा के संतान हैं। चोला कोई भी धारण क्यों न किया हो, लेकिन आत्मा तो परमात्मा की संतान ही है। और इसलिए जिस घर में आप लोग बैठे हैं, यह घर आपका है, हम सबका है। बस यह भाव है और ऐसे ही रखना है। हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, बहुत सी बातें होती है, परिवार बड़ा है, कमिटी होता है, दाएं बाएं होती है। आप लोग अपने घर की तरफ से संभालते हैं, हम आपसे भी आग्रह करते हैं, हम खुद भी रहते हैं उसमें। अगर कहीं ऊपर नीचे किसी तरीके की भाव अगर हो जाए तो अपना घर समझ के उसको आप क्षमादान कर देना, हमारे लिए आप लोगों से गुजारिश करती है। इंद्रप्रस्थ रिट्रीट सेंटर में हुई रूहानी कुकिंग कंपटीशन। अहमदाबाद के जीजीआरसी स्थित इंद्रप्रस्थ रिट्रीट सेंटर द्वारा अनोखी पहल हुई। सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों के लिए रूहानी कुकिंग कंपटीशन आयोजित हुआ, जिसमें 20 इंद्रप्रस्थ निवासियों ने भाग लिया। बनाए गए व्यंजनों का टेस्ट आदि अनेक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया गया। मुख्य व्यंजन तैयार करते समय सभी प्रतिभागियों की परमात्म याद की स्थिति का आकलन भी हुआ। उसके बाद सभी ने संगठन में परमात्म याद में ही अपने बनाए गए व्यंजन का बहुत प्यार से परमात्मा शिव बाबा को भोग स्वीकार कराया। कंपटीशन के निमित्त निर्णायक दल में 3 पैनलिस्ट रहे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से सभी ने विशेष यह सीखा कि किस प्रकार से घर में रहते हुए योग की सुंदर स्थिति बनाए रखते हुए भोजन बनाया जाए। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र काठमांडू द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम एवं चैतन्य झांकी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि कर्मयोग की शिक्षा देने वाला ऐतिहासिक पर्व है। अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्रह्मा कुमारी नेपाल की निदेशिका बीके राज दीदी ने कहा कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अनेक दिव्य गुणों, मूल्यों और सद्विवेक का सजीव स्वरूप है। कार्यक्रम में बीके राम सिंह, बीके तिलक और बीके किशोर ने भी श्री कृष्ण के महान दिव्य व्यक्तित्व पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर श्री कृष्ण श्री राधा की चैतन्य झांकी का आकर्षण आयोजन रहा और कलाकारों ने मनमोहक नृत्य एवं रासलीला प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाउनु भनेको उहाँका आदर्शहरू पवित्रता, सत्यता, प्रेम, सम्मान, दैविक गुणहरूको धारणा र श्रेष्ठ जीवनशैलीको अवलम्बन गर्नु। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जिनका आज हम सभी बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं और हम भी कितने भाग्यशाली हैं, ऐसी महान श्रेष्ठ आत्माएं के साथ मना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण के जीवन चरित्रों पर आधारित भव्य झांकियां आयोजित हुई। इस अवसर पर श्री कृष्ण सुदामा, बाल कृष्ण, माखन चोर एवं सत्यभामा की झांकी समेत अन्य झांकियां प्रमुख रूप से सजाई गईं। अपने आशीर्वचनों में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि जल्द ही श्री कृष्ण आने वाले हैं। श्री कृष्ण का जीवन आज तक भी हमें प्रेरित करता है।
इसका मुख्य कारण श्री कृष्ण के जीवन में समाये हुए दिव्य गुण हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ झांकियां देखकर खुश ना हो, बल्कि अपने जीवन में भी झांकें। सच्ची जन्माष्टमी तभी होगी जब हम श्री कृष्ण के समान गुणवान बनेंगे। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, कर्नाटक की गुलबर्गा से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रेम, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय समेत अन्य कई सदस्य भी मौजूद रहे। झांकियों को देखने दूर दूर से आने वाले श्री कृष्ण भक्तों का इस दौरान तांता लगा रहा। कि सुदामा की जो भावनाएं हैं वो श्री कृष्ण ने कैसे समझी और उसको कितनी वैल्यू हुई। उसने, क्योंकि परमात्मा दाता है, अगर हम एक मुट्ठी देते हैं तो उसके एवज़े में हमें अनेक जन्मों के लिए मैल मिल जाते हैं। हम सभी श्री कृष्ण जी के जीवन से, महाराज कुमार के जीवन से अपने आप को आनंदमय और प्रेममय बनाएं। जन्माष्टमी का शुभ दिन है। इस दिन विशेष झांकियों का आयोजन किया गया है, जिसका झांकियों का मतलब है अपने अंदर झांकना। जो हम देख रहे हैं, क्या वो गुण हमारे अंदर है? टेक्सास के ह्यूस्टन में अलिफ सामुदायिक मेले में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके बहनों ने राजयोग ध्यान पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की। सभी धार्मिक पृष्ठभूमियों के 50 से अधिक अभिभावकों और बच्चों ने ब्रह्मा कुमारीज केंद्र में पाठ्यक्रम लेने के लिए पंजीकरण कराया। आगे भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बीके डॉक्टर हंसा दीदी ने भारतीय महावाणिज्य दूत DC मंजुनाथ और कर्मचारियों को राखी बांधी। महावाणिज्य दूत ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के लिए बीके हंसा दीदी को सम्मानित किया। ग्वाटेमाला के नए सार्वजनिक अस्पताल में चिकित्सकों का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीके डॉक्टर हंसा दीदी ने 33 चिकित्सकों के एक समूह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मरीजों से बात करते और उनका इलाज करते समय आत्मचेतना कैसे और क्यों होनी चाहिए। आगे ग्वाटेमाला में भारतीय दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में वाणिज्य दूतों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को राखी बांधी गई। साथ ही उन्हें रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया गया। लैंडीवार विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीके हंसा ने मनोविज्ञान स्नातक छात्रों के एक समूह से मुलाकात की। ब्रह्मा कुमारीज हरिनगर सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लगी प्रदर्शनी में गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण रास लीला, कालिया नाग पर विजय, गोकुल गांव, सुदामा कृष्ण प्रसंग और रुक्मिणी कृष्ण विवाह जैसे विभिन्न दृश्यों का सजीव चित्रण दर्शाया गया। साथ ही कलयुग से सतयुग में परिवर्तन अर्थात संगम युग की झांकी ने सभी का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ दिल्ली सरकार के जल मंत्री एवं PWD मंत्री परवेश सिंह वर्मा और हरिनगर के विधायक श्याम शर्मा ने रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर दिल्ली जोन की निदेशिका एवं हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए झांकियों का महत्व समझाया। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र के द्वारा कांदिवली ईस्ट में ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बोरीवली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा द्वारा सभा को संबोधित किया गया। और श्री कृष्ण के चरित्र में रॉयल्टी, देवताओं के जीवन में रॉयल्टी होती है, मैनर्स होते हैं। रॉयल्टी के आने का आधार तो रियलिटी वो रॉयल्टी को लाती है। कार्यक्रम में कई सेवा केंद्रों के बीके सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। देखिए उसकी कुछ अनुपम झलकियां। बात करें रायपुर की तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पर बहुत ही आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी, रायपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सविता द्वारा हुआ। बीके हेमलता दीदी ने श्री कृष्ण जयंती का ईश्वरीय संदेश दिया। वहीं बीके सविता ने अवगत कराया कि श्री कृष्ण का तुलदान नाटक यह दर्शाता है कि सत्यभामा ने कृष्ण को शक्ति के माध्यम से प्राप्त करना चाहा, किंतु पा ना सके।
करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। कला एवं संस्कृति प्रभाग और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी के सहयोग से यह सम्मेलन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके प्रेम के सानिध्य में आयोजित हुआ। यह कवि सम्मेलन राष्ट्रीय गौरव और शहीदों के प्रति कृतज्ञता के भाव को समर्पित रहा। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी के हिंदी प्रकोष्ठ के निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की। विख्यात कवित्री अनामिका वालिया शर्मा, प्रसिद्ध कवि दिनेश शर्मा, सुप्रसिद्ध गीतकार और गजलकार चरणजीत चरण, बीके मनोज खुशनुमा ने अपनी कविता प्रस्तुत की। ललकार भरते जो सिंह सादा हाड़ कर, मान लेना लाल है वो खेत खलिहानों के, लहराए आन बान शान से तिरंगा, वहाँ देखो जरा छत पर उनके मकानों के। कि चाहा नहीं आपके मंच पर हार पहन करके उतराऊं, चाहा नहीं आपकी दी गई पगड़ी पहन घमंडी बन जाऊं, चाहा नहीं माइक पर आकर अपनी विद्वता का ढोल जमाऊं, बस चाहा तो इतनी है हे शिव भक्तों, आप जहां से गुजरे उस रास्ते पर मैं बिछ जाऊं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिकती, हार नहीं मानूंगा यार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने जन्माष्टमी का रहस्य बताया। साथ ही उपस्थित सभी भाई बहनों को कमेंट्री के माध्यम से राजों का अभ्यास कराया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें बाल कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। आयोजन में ओडिया सिनेमा और टेलीविजन जगत से भूपति भाई मौजूद रहे। श्री कृष्ण जैसे बनने के लिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की जन्मदिन की पालना के अवसर पर हम उस सत्ययुगी दुनिया, उस श्री कृष्ण के संग की रंग अनुभव करने की प्रयास कर रहे हैं। भुवनेश्वर के संस्कृत पोस्ट ग्रेजुएट विभाग की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन राजधानी कॉलेज में किया गया, जिसका विषय रहा वर्तमान परिदृश्य पर संस्कृत का महत्व। इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि ज्ञान रोशनी प्रदान करता है जो बुद्धि को अलौकिक कर शक्तिशाली बनाता है। अन्य महानुभावों ने भी इस दौरान अपने भाव व्यक्त किए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।